चंदा चोरी, नौटंकी जारी है। आखिर कब तक आएगी न्याय की बारी। इंसाफ की अदालत में जब मुजरिम ही जज बने तो फैसला वही होगा जो मुजरिम को अजीज बने। इंसाफ दे के भी लोग यहाँ बाइज्जत बच जाते हैं, इस्तीफा दे के भी लोग यहाँ बाइज्जत बच जाते हैं। गरीब की चोरी पे हथकड़ी, गरीब की चोरी पे हथकड़ी, अमीर की चोरी पे बस बयान बने। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का रायगिरी। आज बात करेंगे उस रामराज की जहाँ चोरी होती है मगर सजा नदारत है, जहाँ इस्तीफा तो मिल जाता है मगर जवाब कोई नहीं देता। तो सवाल ये है, क्या भारत में सच में रामराज आ चुका है? अगर आ चुका है तो फिर जेलों को ताला लगा देना चाहिए, इस्तीफे की परंपरा को गुड नाइट कहकर सुला देना चाहिए और जनता के बीच मुनादी करवा देनी चाहिए। अब कोई बड़ा नाम जेल नहीं जाएगा, सिर्फ माइक के सामने आकर सॉरी बोलकर घर चला जाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों करोड़ में बना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहली बारिश में धंसने लगा तो सब चंगासी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उखड़ने लगा तो भी सब चंगासी। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर जलता रहा, सब चंगासी। नीट का पेपर बार बार लीक हुआ, सब चंगासी। कोविड में ऑक्सीजन की कमी से लोग गए, सब चंगासी। कोचिंग सेंटर में आग लगी, बच्चे मरे, सब चंगासी। अगर सच में सब चंगा ही है तो फिर जांच किस बात की, एक्शन किस बात का? जब सब कुछ ठीक ही है तो थाने का ताला भी हटवा दीजिए। चलिए अब चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। मौन धारण करने के बाद ट्रस्ट प्रमुख नित्य गोपाल दास बैठक में पहुंचे, लेकिन एक शर्त के साथ। चंपत राय और अनिल मिश्रा इस बैठक में नहीं बैठेंगे और वैसा ही हुआ। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने कहा, जो हुआ वो अत्यंत लज्जाजनक है। ट्रस्ट आहत है, दुखी है और चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार करना मजबूरी थी। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है, गोविंद देव गिरी जी ने साथ साथ चंपत राय की तारीफ भी कर दी। कहा कि उनके काम अभिनंदनीय हैं। कहा कि चंपत राय से बस गलती हुई, उन्हें तो पापियों की पहचान ही नहीं हो पाई। अब जरा सोचिए, अगर पापियों की पहचान इतने बरस तक नहीं हो पाई तो साफ पता चलता है कि साहब उस पद के काबिल ही नहीं थे। और अगर पहचान हो गई थी तो फिर ये चुप्पी क्यों? दोनों ही सूरत में सवाल तो बनता है ना। आरोप है कि महिपाल सिंह और दीनानाथ जैसे लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन जिन्होंने शिकायत की उन्हीं को बाहर कर दिया गया। यानी चोरी का पूरा खेल किसी की नजरों के सामने चलता रहा। और अब गोविंद गिरी जी फरमाते हैं, मीडिया ट्रस्ट को बदनाम कर रहा है, ये विपक्ष की साजिश है, हिंदुओं को बांटा जा रहा है। माफ कीजिएगा, भारत माता को बदनाम वो कर रहा है जो चोरी करते हैं या वो जो चोरी की खबर देते हैं। जरा तय तो कर लीजिए कौन बदनाम कर रहा है। और मजे की बात, खुद कोषाध्यक्ष गिरी जी ने 2 दिन पहले लिखा कि चढ़ावा गिनने और प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है, कोषाध्यक्ष का काम क्या सिर्फ कुर्सी की शोभा बढ़ाना है? एक दिलचस्प मोड़ भी आया चंपत राय और गोविंद गिरी के बीच। आप मेरी तारीफ करो, मैं आपकी तारीफ करूंगा वाला खेल भी नजर आता है। अब ये खेल आगे खुलता है या दब जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने कुर्सी खाली कर दी। ट्रस्ट ने इसे मंजूर करके मानो देश पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। तो क्या अब राम भक्तों को खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस्तीफा पद से अलग करता है, अपराध से नहीं। सजा अपराध से जुड़ती है। न्याय तब होता है जब इनके नाम FIR दर्ज होती, जब इन पर वैसे ही कार्रवाई होती जैसी बाकी आरोपियों पर हो रही है। इस्तीफा ले लिया गया, फोटो सेक्शन हो गया, नई नियुक्तियां हो गई, बात खत्म। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है। सोचिए, अगर बैंक से पैसा गायब हो जाए और मैनेजर कह दे मैं नैतिक आधार पर हट रहा हूँ, तो क्या RBI जांच बंद कर देगा? अगर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो और सुपरिटेंडेंट पद छोड़ दे तो क्या मरने वालों के परिवारों को जवाब मिल जाएगा? जवाबदेही का मतलब होता है किसने क्या देखा, किसने किस चेतावनी को नजरअंदाज किया, किसने किस कागज पर दस्तखत किए। इस्तीफा इन सवालों का जवाब नहीं है, ये सिर्फ इन सवालों से बचने का रास्ता है। राम मंदिर में हर दिन करीब 6 से 8 लाख रुपए के गबन की बात सामने आई। अगर ये सच है तो हिसाब लगाइए, हर महीने
1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ और साल भर में करीब 22 से 30 करोड़ रुपए। और अगर जनवरी 2024 से जून 2026 तक का हिसाब लगाएं तो आंकड़ा 45 से 60 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हम ये दावा नहीं कर रहे कि इतना ही पैसा गायब हुआ हो सकता है कम हो या इससे कहीं ज्यादा हो, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और सजा के नाम पर सिर्फ 2 इस्तीफे, जवाबदेही के नाम पर सिर्फ 2 इस्तीफे। हैरानी की बात यह भी है कि आरोप है एक और नाम गोपाल राव पर जमीनों की हेराफेरी से लेकर 40% कमीशन तक के आरोप हैं, लेकिन उनका न इस्तीफा हुआ न कोई सवाल उठा। अब जरा मंदिर की चौखट से बाहर निकलकर पूरे देश का हाल देखते हैं। पिछले 12 वर्षों में 100 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, मगर किसी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। किसानों को 13 महीने सड़क पर बैठना पड़ा, किसी कानून वापस लेने पड़े, लेकिन नीति बनाने और समझाने में हुई नाकामी की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। E20 पेट्रोल पर आज हर सवाल है। E20 पेट्रोल पर आज हर तरफ सवाल है। माइलेज घट रही है, पुराने इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। उल्टा सवाल पूछने वालों को देशद्रोही का तमगा मिल जाता है। यानी किसी भी बड़े मामले में जवाबदेही के साथ कोई नहीं आता, सब एक तैयार नैरेटिव लेकर आते हैं। ये साजिश है, ये विपक्ष का काम है। और अगर इस्तीफा और जेल दोनों से बचना है तो एक तरीका और है, पार्टी बदल दो। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार साहब ने खुद कह दिया, वॉशिंग मशीन है ना, वहां चले जाओ, सब साफ हो जाएगा। पिछले 10 से 12 सालों में किसी बड़े आदमी को सच में जेल हुई हो तो ज्यादातर मामलों में वो विपक्ष के नेता ही निकले। हाँ, चंदा कोचर गई, कुछ और नाम भी गए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग बचते ही रहे। और दूसरी तरफ आम आदमी का कानून देखिए, पीयूसी नहीं है तो चालान फोन पर पहुंच जाता है, हेलमेट नहीं है तो पुलिस तुरंत रोक लेती है। मगर बड़े धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में कानून की चाल इतनी धीमी हो जाती है कि साल दर साल बीत जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। 1956 में महबूब अरियालूर रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद अपना पद छोड़ दिया था। न उन्होंने ट्रेन चलाई थी न पुल तोड़ा था, लेकिन मंत्रालय उनके पास था और उन्होंने कहा जिम्मेदारी मेरी है। आज की राजनीति में वो आदर्श, वो नैतिकता कहीं खो गई लगती है। तो सवाल यही रह जाता है, जिसने चुराया चढ़ावा वो बाइज्जत बरी है, जिसने सवाल उठाया उसकी किस्मत की धरी है। कहते हैं इंसाफ आएगा, बस थोड़ा वक्त और लगेगा, पर वक्त की इस चादर में कब तक सच्चाई मरी है। मैं हूँ सुशील गिरीश, ये था 7 टीवी भारत का रायगिरी, सिर्फ 7 टीवी पर। अगर आपको लगता है कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7 टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले रायगिरी में, तब तक के लिए नमस्कार।